हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है सेल बायोलॉजी। एंड आपको जितना भी यहाँ पे सेल बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट कराए जाएंगे, वो चाहे आपका टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो बायोलॉजी का होगा, जूलॉजी बॉटनी एंड जो लाइफ साइंस से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो आपका नेट का हो या फिर जीआईसी हो या अदर कोई भी, जहाँ जहाँ पर भी आपका बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड जितना भी आपके टॉपिक होंगे वो इस ग्रुप में या इस यहाँ पे हम उनको कराएंगे। एंड सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद देन आपका जो है एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज कराई जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप हमें बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम आज की जो ये वीडियो होगी वो एकदम जर्नल होगी, नॉर्मल होगी, उसमें कोई भी ऐसा हाई फाई नहीं होगा। पहले हम बस यही बताएंगे कि जैसे जो आपकी सेल होती है वो क्या होती है, वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लाइफ। एंड ये आपकी जो सेल होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। जो आपकी यूकैरियोट सेल होती है वो आपकी प्लांट्स हो सकती है या फिर एनिमल सेल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट माइक्रोस्कोपिक, सबसे पहले जो है आर विर्चुअल ने इनको देखा था। और देखा नहीं था, उन्होंने कहा था कि ये जो आपका सेल्स होंगी वो ओमनिस सेल्यूला होंगी। ओके सॉरी, ये जो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती हैं वो क्या होंगी, इन्होंने एक ये टर्म दी थी ओमनिस सेल्यूला बाई आर विर्च्यू। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे आपके ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स, वो सभी सेल के बने होते हैं। ये आपका ये टर्म किसने दी थी, तो वो या फिर ये लाइन किसने दी थी, वो दी थी सेलेडियन एंड स्वान ने। ओके, एस ने। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म आपके सेल से बने होते हैं, तो ये किसने दिया था, एस ने। ओके, एंड सेकंड आपका नेक्स्ट आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सेल परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सभी सेल के अंदर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो आपकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो या फिर वो एनाबॉलिक एक्टिविटी हो, तो वो सब आपकी हर एक सेल के अंदर, ऑल सेल्स के अंदर परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका जैसे डेड सेल। तो डेड सेल किसके द्वारा फर्स्ट टाइम देखी गई थी, तो वो थे आपके रॉबर्ट हुक। और वो भी किसके अंदर देखी थी, जो कॉर्क होती है उसके अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी डेड सेल को देखा था। एंड लिविंग सेल को किसने देखा था, लिविंग सेल बाई लीवन हॉक। ओके, तो लीवन हॉक के द्वारा आपकी लिविंग सेल्स को देखा गया था। इसके बाद जैसे कि आपका सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका कैसा होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका डीएनए हो सकता है या फिर आपका आरएनए हो सकता है। तो आपका दो टाइप का उसके अंदर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो होता है ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं या किसके बने होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, या तो ए सेल्यूलर होंगे या सेल्यूलर होंगे। जो ए सेल्यूलर होंगे उसका मतलब होता है एब्सेंट या नॉन सेल्यूलर, उनके अंदर जो है सेल्स का अभाव होगा या सेल एब्सेंट होगी, वो जो है कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे आपका वायरस होता है, तो वायरस जो होगा उसके अंदर या तो डीएनए है या तो आरएनए है। ओके, एंड या फिर आपका जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से जो बने होते हैं उन्हें हम वायरॉइड्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो वायरॉइड के अंदर होगा। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। एंड जो आपका सेल्यूलर होता है, सेकंड टाइप क्या हो गया, सेल्यूलर। सेल्यूलर में आपका ट्रू न्यूक्लियस हो सकते हैं या फिर आपके ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हो सकते हैं, या फिर आपका सेकंड टाइप क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस
प्रेजेंट होगा। ओके, तो न्यूक्लियस एब्सेंट के बेस पे हो सकता है, जैसे आपका प्रोकैरियोट हो गया। प्रोकैरियोट भी आपके कितने टाइप के हो गए, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया या फिर आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया। ओके, तो वो आपका जो है बैक्टीरिया हो सकता है या आर्की बैक्टीरिया, ये आपके प्रोकैरियोट के अंदर आएंगे। या फिर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो तब वो क्या होगा, सेल्यूलर के अंदर ही, यूकैरियोट्स जैसे। तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका तो जो ये होता है यूकैरियोट सेल होती है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर होगा। जो यूनिसेल्यूलर होता है वो आपका फोटोसिंथेटिक हो सकता है या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। तो जो आपका यूनिसेल्यूलर में फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसको हम फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर नहीं होता उसे हम नॉन फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। एंड जो मल्टीसेल्यूलर होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर, वो आपका ऑटोट्रोप्स हो सकता है एंड सेकंड आपका हेटेरोट्रोप्स हो सकता है। जो ऑटोट्रोफ होगा वो आपका जैसे प्लांट्स हो गए, एंड जो आपका हेटेरोट्रोप्स होता है वो आपके जैसे एनिमल्स हो गए।